राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण अवसर बताई जाती है और ऐसी ही एकादशी तिथि यानी कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी, यह तिथि अपने नाम के अनुसार ही निसंतान दंपतियों के लिए संतान सुख का सौभाग्य और आशीर्वाद देकर आती है और इसीलिए पौष मास के समय में आने वाली यह पुत्रदा एकादशी और भी विशेष बन जाती है और इस बार यह वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी भी है। तो ऐसी पुत्रदा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए आज इसी पौष मास की पुत्रदा एकादशी के संदर्भ में हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाइए। आखिर इस एकादशी का नाम क्या है और इसका पालन करने की विधि क्या है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इन सभी प्रश्नों का जिज्ञासाओं का विस्तार से उत्तर दें। युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और संसार में पुत्रदा एकादशी के उपवास के समान और दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बन जाता है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख का वर प्राप्त होता है और इसी एकादशी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा है। अब मैं तुम्हें वह सुनाऊंगा। ध्यान से श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करो। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा अत्यंत धार्मिक, दयालु, सशक्त, वीर और हर प्रकार के श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त थे। उनके जीवन में एक ही दुख था और वह था कि वे निसंतान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम शव्या था। उन पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की सदैव चिंता रहा करती थी कि उनके जाने के बाद उन्हें और उनके पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रह जाएगा। यही सोचकर उनके पितृव्य भी व्यथित होकर पिंड लेते थे कि सुकेतु के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज, हाथी, घोड़ा इन सभी से भी प्रसन्न नहीं रहा करते थे। बार बार उनके मन में एक ही बात चलती थी कि वे पुत्रहीन हैं। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उर नहीं हो सकते। इस प्रकार राजा रात दिन इसी चिंता में घूमा करते थे। इस चिंता के कारण एक दिन वे इतने व्यथित हो गए कि इतने दुखी हो गए कि उनके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। लेकिन फिर वे विचार करने लगे कि आत्महत्या करना यह तो महापाप है और इसीलिए उन्होंने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। लेकिन एक दिन इसी प्रकार विचारों में लीन रहकर किसी को बिना बताए चुपचाप राजा अश्व पर सवार होकर वन में चले गए। अश्व पर सवार राजा वन और पक्षियों और वृक्षों को देखते उस घने जंगल के अंदर चले गए। उन्होंने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचरण कर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं सियार कर्क काक शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मयूर अपने परिवार के साथ नृत्य कर रहे हैं। वन के इन सुंदर दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गए कि इन सभी प्राणियों और पक्षियों में भी परिवार है, पुत्र पौत्र आदि हैं, लेकिन मुझे ही कोई भी संतान आखिर क्यों प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार सोच विचार करते करते मध्याह्न का समय हो गया। राजा सोचने लगे कि मैंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया, उन्हें दान देकर संतुष्ट किया,
लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी मुझे यह कष्ट आखिर क्यों मिल रहा है? अतः इसका कारण क्या है और अपनी व्यथा मैं किसे जाकर कहूँ? कौन मेरी इस व्यथा का समाधान कर सकता है? इस प्रकार अपने विचारों में लीन राजा को प्यास लगने लगी। वे जल की खोज में आगे बढ़े और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल कीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए थे और अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होते हुए अश्व से नीचे उतर आए और उन्होंने जाकर देखा तो सरोवर के तट पर कुछ ऋषि विराजमान थे। उन्हें देखते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया, अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके समक्ष जाकर बैठ गए और राजा को देखकर ऋषिवर ने पूछा कि हे राजन, जिस प्रकार आपने हमें सम्मान प्रदान किया है उससे हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी जो भी इच्छा है आप इससे हमें कह सकते हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा ने पूछा कि हे विप्रवर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए वास कर रहे हैं? यह सुनकर ऋषिगणों ने कहा कि राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम सभी विश्वदेव हैं और आज से 5 दिवस बाद माघ स्नान है और हम सभी इसी सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसीलिए यह अत्यंत शुभ समय है जब आप यहाँ पर आए हैं। आप इस एकादशी का व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पालन कीजिए। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर पर अवश्य पुत्र का आगमन होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया, उस व्रत के सभी नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण किया। ऋषियों को दान दक्षिणा दी और फिर ऋषिवरों को प्रणाम करके वे वापस अपने नगर में आ गए। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का सुंदर मुख देखने को मिला। यह राजकुमार जब बड़ा हुआ तो अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए इससे महान और कोई अन्य व्रत नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का पाठ और श्रवण भी करता है और विधान अनुसार उसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि के अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए श्रेष्ठ स्वर्ण अवसर तो है, लेकिन अन्य सभी लोगों के लिए पौष मास के साधन युक्त समय में आने वाली यह पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी पर अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भक्तगण इस दिन इस महामंत्र की कम से कम 16 या 25 माला का जप करते हैं। इस पुत्रदा एकादशी पर संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि दाल, चावल, गेहूं, फलियां इत्यादि का स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस एकादशी तिथि पर अधिक से अधिक अपने मन, वचन और इंद्रियों पर नियंत्रण संयम रखते हुए अधिक से अधिक अपनी चेतना को भगवत केंद्रित करना चाहिए। अनावश्यक भौतिक चर्चा कार्य में ना लिप्त होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए और उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि आने पर नियम पूर्वक निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का पालन करने से मनुष्य सर्वोच्च आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर लेता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी की कथा का
मात्र श्रवण भी करता है या पठन करता है उसे भी अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आदर्श स्थिति यही होती है कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करते हुए इस कथा को प्रातः काल में और संध्या के समय दोनों समय में सुनना चाहिए। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा और उसकी समस्त जानकारी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत कथाएं सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल रीता शुक्ला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।